Hello children. So today we are going to start with chapter 8, Conquering Distances. So let's start with the introduction part of this chapter. The invention of wheel as a big turning point in the history of transportation. जब से हमारा व्हील का इन्वेंशन हुआ है तब से हमारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा बदल गई है. The first wheeled vehicles were 2- and 4-wheeled carts that were pulled by oxen or donkeys. जितने भी हमारे फर्स्ट व्हील्ड व्हीकल्स थे अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, धीरे धीरे 2 और 4 व्हील्ड व्हीकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसको किसके द्वारा पुल किया जाता है, ऑक्सन और डंकीज के द्वारा पुल किया जाता है. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट. किसने किया था स्टीम इंजन का इन्वेंशन? जेम्स वॉट ने. इट ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग दैट वाज यूज्ड इन दोज डेज. और उसी से क्या हुआ, जितनी भी चीज़ें पुराने टाइम में यूज़ होती थी आजकल वो एक नई चीज़ में ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी हैं. ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट का क्या मीनिंग होता है? पीपल और गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना. टुडे वी यूज़ बाईसाइकिल्स, स्कूटर्स, बसेस, कार, ट्रैक्टर्स, ऑटो रिक्शाज, trains, aeroplanes, etc. as the means of transportation. To travel and carry goods, हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. These all are means of transport. और इन सबको हम किसके नेम से जानते हैं? Means of transport के नाम से जानते हैं. Yes students, now we will read about modes of transport. First of all, we will go ahead with the modes of transport. The transport system can be divided into 3 modes. और हम transport system को कितने modes में divide कर सकते हैं? We can divide into 3 modes. Land transport, water transport and air transport. As you can see, many means of transport are already given in this chapter. First of all, we will start with land transport. Right children? लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवेज. ये किस किस को इंक्लूड करता है? रोडवेज और रेलवेज को. रोड्स आर दी मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे कि आप सभी जानते हैं हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा रोड्स का इस्तेमाल करते हैं. राइट चिल्ड्रन, तो हम रोड्स का इस्तेमाल करते हैं. इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ हाईवेज. और इंडिया में हाईवेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है. इंडियाज़ नेशनल हाईवेज कनेक्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ टू ईच अदर. और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में नेशनल हाईवेज बने हुए हैं तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं. व्हीकल्स मूविंग इन वन डायरेक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम दोज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस बाय डिवाइडिंग द रोड्स इनटू 2 पार्ट्स. और अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स जो होते हैं अगर हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं उनको तो वो क्या करते हैं, दूसरे डायरेक्शन से आने वाली रोड्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 पार्ट्स. एज यू कैन सी दिस इज द वन पार्ट एंड दिस इज द अनदर पार्ट. ईच वन ऑफ दीज पोर्ट्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 to 6 लेन्स. और इन्हीं की अगर हम सब पार्ट की बात करें तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 3 to 6 लेन्स में डिवाइड कर दिया जाता है. नो व्हीकल कैन टेक अ टर्न ऑन दीज लेन्स. कोई भी व्हीकल इन लेन्स में टर्न नहीं कर सकता है. स्पेशल लेन्स रनिंग ईदर अंडर और ओवर अ ब्रिज आर प्रोवाइडेड टू टेक अ टर्न. अगर हम स्पेशल लेन्स की बात करें तो ना तो इसके नीचे कोई भी मूव करता है और ना ही इसके बने हुए आसपास जो ब्रिजेस होते हैं वहाँ से कोई भी एक टर्न लिया जा सकता है. रोड्स ऑल्सो हेल्प अस टू मूव विद इन सिटीज़. अगर हमें सिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रोड्स का यूज़ करते हैं. इवन इफ़ वी वांट टू एक्सप्लोर टाउन्स इवन विलेजेस तो अगेन वी यूज़ रोड्स. द रोड्स दैट कनेक्ट द प्लेस विद इन ईच स्टेट आर कॉल्ड स्टेट हाईवेज. ऐसी रोड्स जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं स्टेट हाईवेज. राइट चिल्ड्रन? नाउ वी विल सी द अनदर पैराग्राफ. द रोड्स हैव मेड ट्रैवल फास्ट. रोड्स के इस्तेमाल से क्या हुआ है, हमारा जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है एंड इट इज़ वेरी स्मूथ नाउ.
बट द इंक्रीज ट्रैफिक हैज़ क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। लेकिन इसी के चलते क्या हो गया है, जितने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ होते हैं एयर पोल्यूशन भी बढ़ चुका है। द स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेज एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स मिक्स विद एयर एंड मेक इट हार्मफुल टू हेल्थ। और इसी वजह से जितना स्मोक होता है, हार्मफुल गैसेज होती हैं जो व्हीकल से निकलती हैं, वो सब एयर में आकर मिक्स हो जाता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस हो जाता है। मोरओवर द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग बाय रैश ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स। और कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा हार्श एंड फास्ट ड्राइविंग करते हैं, उससे क्या हो गया, जितने भी हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो गए हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट रेलवेज। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। अगर हम रेलवेज की बात करें तो जैसे ही स्टीम इंजन का एक इन्वेंशन हुआ था, उसी के चलते धीरे धीरे रेलवे भी डेवलप होने लगा था। इंडिया हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड विद अबाउट 60,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स। और अगर हम रेलवे की बात करें, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है हमारा, उसमें कितने ट्रैक्स बने हुए हैं? देयर आर 60,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक्स ऑफ रेलवेज। ट्रेन्स रन ऑन दीज ट्रैक्स, और इन ट्रैक्स पर क्या चलती हैं? ट्रेन्स चलती हैं। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर हम बात करें एशिया की, तो इंडियन रेलवे जो है वो सबसे लार्जेस्ट सिस्टम है एंड इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में फोर्थ प्लेस पर ये आता है। द इंडियन रेलवेज स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। अगर हम गुड्स और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंडियन सिस्टम, रेलवे सिस्टम जो है वो सेकेंड पोजीशन पर आता है। द इंटरनेशनल रेल रूट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम लाहौर इन पाकिस्तान टू ढाका इन बांग्लादेश। अगर हम इंटरनेशनल रेल रूट की बात करें तो ये पाकिस्तान के लाहौर से लेकर बांग्लादेश के ढाका तक फैला हुआ है। सम इंडियन ट्रेन्स सच एज द राजधानी एक्सप्रेस it travels very fast, right? Though not as fast as the Japanese train, right children? There are other superfast trains such as Vande Bharat Express, Gatiman Express, Shatabdi Express, Taj Express, Pink City Express and etc. Most of the trains run on electricity and diesel. जितनी भी ज़्यादातर ट्रेन्स होती हैं वो या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं या फिर वो डीजल पे वर्क करती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हमारी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है। Now we will read about railway network. Railway network in Europe and North America is very well developed. अगर हम रेलवे नेटवर्क की बात करें यूरोप एरिया में तो वो क्या है, बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड हो चुका है। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम पेरिस इन फ्रांस टू इस्तांबुल इन टर्की। और अगर हम बात करें अमेरिका की तो जितना भी हमारा ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है वो फ्रांस के पेरिस से लेकर टर्की के इस्तांबुल तक रन करता है। इट पासेस थ्रू मैनी कंट्रीज़, और ये काफ़ी कंट्रीज से होकर गुजरती है। द लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक इन द वर्ल्ड इज़ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और अगर हम लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक की बात करें जो कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा है तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे दैट रन्स बिटवीन सेंट पीटरबर्ग इन यूरोप एंड व्लादिवोस्तोक इन एशिया। अगर हम सबसे साइबेरियन की बात करें तो वो कहाँ तक चलता है, यूरोप के सेंट पीटरबर्ग से लेकर एशिया के व्लादिवोस्तोक तक चलता है। राइट चिल्ड्रन? द रेल रूट्स आर ऑल्सो कट थ्रू माउंटेन्स बाय वे ऑफ टनल्स। अगर हम रेल रूट्स की बात करें तो जितने भी हमारी टनल्स हैं, माउंटेन्स को काट कर कुछ टनल्स वहाँ पर बनाई गई हैं। द रेलवेज इन स्विट्ज़रलैंड आर फेमस फॉर देयर टनल्स। अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो अपनी रेलवे टनल्स के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। द ग्रेटेस्ट टनल इज़ दी सिम्पलन, और वहाँ की सबसे बड़ी टनल का नेम है सिम्पलन। राइट चिल्ड्रन?
इट इज़ अ टनल टू इटली थ्रू द स्विस एल्प्स, और ये कहाँ तक चलती है? इटली से लेकर स्विस एल्प तक ये चलती है। इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर्स लॉन्ग, और इसकी लेंथ की बात करें तो ये 20 किलोमीटर लॉन्ग तक रन करती हैं। द डेली कम्यूटर्स in big cities of India like Delhi, Kolkata and Mumbai, they use local trains to reach their workplaces. अगर हम दिल्ली की बात करें, it is Delhi metro station, अगर उन्हें अपने वर्क प्लेस पर जाना होता है और वो जो डेली कम्यूटर्स होते हैं उन्हें अप डाउन करना होता है, तो वो वर्क प्लेस पर जाने के लिए ट्रेन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। These trains ply within the city limits, और ये जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं, प्लाई मीन्स चलती हैं अपनी सिटी लिमिट्स के अकॉर्डिंग। इन कोलकाता द मेट्रो रेल इज़ अंडरग्राउंड, अगर हम कोलकाता की बात करें तो वहाँ का जो मेट्रो रेल है वो अंडरग्राउंड रन करता है। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड टोक्यो ऑल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड रेल सिस्टम। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें लाइक लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, उनका अपना ही एक अंडरग्राउंड रेल सिस्टम होता है। दिल्ली ऑल्सो हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल, और दिल्ली का भी अपना ही एक लार्ज मेट्रो नेटवर्क इस्टेब्लिश हो चुका है। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। नाउ वी विल मूव अहेड फॉर वाटरवेज। Ships, boats, rafts, steamers and ferries are the means of water transport. अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम इन सभी व्हीकल्स का यूज़ वाटर ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर करते हैं। फेरीज टेक अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस रिवर एवरी डे, और जितनी भी हमारी फेरीज होती हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रिवर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती हैं। शिप्स टेक अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और अगर हम कंट्री टू कंट्री की बात करें तो हम यूज़ करते हैं शिप्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल बाय सी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन कंट्रीज़, और अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो सी के द्वारा ट्रैवल किया जाना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करता है। Seas and oceans provide a natural track to launch all kinds of ships and boats. अगर हम ओशियंस और सी की बात करें तो ये हमें हर तरह के शिप्स और बोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। इट डज़ नॉट नीड टू बी मेंटेन्ड, और उसको ज़्यादा मेंटेन करने की भी नीड नहीं होती है। दिस इज़ द रीज़न दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ कंसीडर्ड द चीपेस्ट ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यही रीज़न है कि वाटर ट्रांसपोर्ट को सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। Yes children, so now we will move ahead with the another paragraph. Large cargo ships carry bulky goods with country and to other countries. जितने भी हमारे large cargo ships होते हैं वो bulky goods को और बाकी other countries में लेकर जाते हैं। Transporting heavy and bulky cargo by sea is still cheaper than any other means of transport. अगर हम बाकी ट्रांसपोर्टेशन के मीन से कंपैरिजन करें तो आज भी वाटर ट्रांसपोर्ट हमें सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। सी रूट्स हैव हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, और अगर हम सी रूट्स की बात करें तो समुद्री मार्गों के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट रूट्स आर मार्क्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन दैट कनेक्ट यूरोप एंड इंग्लैंड टू अमेरिका। अगर हम इम्पॉर्टेंट रूट्स की बात करें तो अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करने के लिए हमें, और अगर हमें यूरोप से इंग्लैंड एंड इंग्लैंड टू अमेरिका जाना है तो उसके लिए भी हम सी रूट्स का यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग पासेस ओवर दीज रूट्स, और हाफ ऑफ द वर्ल्ड जितना भी हमारा शिपिंग रूट होता है वो इसी में कवर हो जाता है। द नॉर्थ अटलांटिक रूट बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क इज़ द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ दैट पार्ट। अगर हम नॉर्थ अटलांटिक रूट की बात करें तो ये लंदन और न्यूयॉर्क के बीच सबसे बिजिएस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रूट माना जाता है। राइट, तो ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट रूट माना जाता है। द साउथ अटलांटिक रूट बिटवीन यूरोप एंड साउथ अमेरिका कंट्रीज इज़ अनदर बिजिएस्ट ओशियन रूट्स। अगर हम साउथ अटलांटिक और यूरोपियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो ये हमारा सबसे बिजिएस्ट ओशियन रूट माना जाता है। द सी रूट थ्रू द सुएज कैनाल कनेक्ट्स द
Mediterranean Sea with the Red Sea in the northeast part of Africa. अगर हम बात करें कि अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कौन कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से, तो इट विल बी द रेड सी, राइट. दिस ब्रॉड कैनाल हैज़ ब्रॉट ईस्ट एंड वेस्ट क्लोजर बाय कनेक्टिंग द एशियन कंट्रीज विद द वेस्टर्न वर्ल्ड. अगर हम सबसे बड़ी कैनाल की बात करें तो उसमें जो हमारे ईस्ट और वेस्ट एरियाज को कनेक्ट करने वाला है वो है हमारा ब्रॉड कैनाल, ठीक है, राइट. और ये हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड की एशियन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा कनेक्ट करने वाला कैनाल माना जाता है. शिप्स कैन ट्रेवल थ्रू दी सुएज कैनाल एंड रीच इंडिया फ्रॉम यूरोप मच क्विकली. और अगर हमें यूरोप से दूसरे एरियाज़ में जाना है या फिर हमें इंडिया जाना है तो हम सुएज कैनाल का यूज़ करके शिप्स के द्वारा ट्रैवल करके ईजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं. नाउ वी विल सी द अनदर पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. The Panama Canal between North and South America joins the Pacific Ocean with the Atlantic Ocean. अगर हम पनामा कैनाल की बात करते हैं तो ये हमारी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के साथ. इट रिड्यूसेस द जर्नी फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप. और ये क्या कर देता है, हमारी जर्नी को बहुत ही रिड्यूस कर देता है. अगर हमें नॉर्थ अमेरिका से यूरोप के लिए जाना है तो हमारी जर्नी बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी बाय अबाउट 12,600 किलोमीटर, जो कि कितना पड़ता है 12,600 किलोमीटर पड़ता है. द केप रूट बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका एक्सटेंड फर्दर टू द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर हम बात करें केप रूट की, जो कि हमारा यूरोप से लेकर अफ्रीकन तक पूरा एक्सटेंड हो चुका है, तो वो क्या करता है हमारी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ तक भी आगे बढ़ता चला जाता है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ तक भी फैला हुआ है. द नॉर्थ पैसिफिक रूट्स कनेक्ट द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद चाइना, जापान एंड द फिलीपींस. और किस किस चीज़ को कनेक्ट करता है, अगर हम नॉर्थ पैसिफिक रूट की बात करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, चाइना, जापान एंड फिलीपींस के साथ उसे इजीली कनेक्ट कर पाता है, राइट चिल्ड्रन. Now we will read about the air transport. It means airways. Air transport is the most recent and fastest means of transport. ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और रिसेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है. बट इट इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन ये कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा माना जाता है. एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. कौन कौन से होते हैं, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एन एरोप्लेन कैन ट्रेवल अक्रॉस माउंटेन्स, desert forest, driest and deepest ocean with the same speed and ease. अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो अपनी सेम स्पीड से माउंटेन्स तक भी ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेस्ट तक भी, और अपने ओशियन और डीपेस्ट वाले एरिया तक भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. दे आर यूज टू ट्रैवल टू प्लेसेस विच आर अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू रीच. और हम ऐसे प्लेसेस पर भी जा सकते हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का यूज़ करेंगे तो हम इजीली पहुँच पाएंगे. इन अफ्रीका स्पेशली एरोप्लेन्स कैन अक्रॉस द सहारा डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईजीली. अगर हम अफ्रीका एरिया की बात करते हैं तो जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो सहारा डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ईजीली टेक ओवर और क्रॉस कर जाते हैं, राइट. Now we will read for the another paragraph. Today, most countries of the world have their own national and international airlines. आपको पता है आजकल हर कंट्री की अपनी नेशनल और इंटरनेशनल लाइंस होती हैं. नेशनल एयरलाइंस प्रोवाइड एयर सर्विसेज विद इन द कंट्री. और जितनी भी हमारी नेशनल एयरलाइंस होती हैं वो हमें सारी एयर सर्विसेज पूरी कंट्री के अंदर प्रोवाइड कराती हैं. वाइल इंटरनेशनल एयरलाइंस प्रोवाइड एयर सर्विसेज टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और अगर हम इंटरनेशनल सर्विसेज की बात करते हैं, एयरलाइंस की बात करते हैं,
तो वो हमें हमारी कंट्री के बाहर या फिर पूरे वर्ल्ड में एयर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती हैं। इन इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट इज़ मैनेज्ड अंडर 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसको 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मैनेज किया जाता है। दे आर द एयर इंडिया, द इंडियन एयरलाइंस एंड द अलायंसेस। कौन कौन सी होती हैं? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस एंड अलायंसेस। द इंडियन एयरलाइंस एंड अलायंसेस सर्व द डोमेस्टिक ट्रैफिक। अगर हम इंडियन एयरलाइन और अलायंसेस की बात करें तो वो केवल डोमेस्टिक ट्रैफिक को ही हैंडल करती हैं, यानी अपनी ही कंट्री की बाउंड्री लाइन में हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विसेज विद अ फ्लीट ऑफ बोइंग एंड जंबो जेट्स। और अगर हम इंडियन एयर की बात करें जो कि उसकी एक इंटरनेशनल लाइन होती है, तो वो हमें जंबो जेट्स और फ्लीट ऑफ बोइंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इट कैरीज पैसेंजर्स टू ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम इसकी बात करें तो ये पैसेंजर्स को हमारे वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक ईजीली ले जा सकती हैं। देयर आर 4 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। कितने इंटरनेशनल पोर्ट्स होते हैं? 4। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता। ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट फ्रॉम दीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और अगर हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात करते हैं तो वो इन्हीं सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर गुजरती है। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेज ऑफ वॉर्स, फेमाइन्स एंड फ्लड्स। राइट, अगर हम वॉर डेज की बात करें या फिर फ्लड्स डेज की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। इन टाइम्स ऑफ अ वॉर एरोप्लेन्स प्ले मेजर रोल्स। और जब कभी वॉर होता है, कोई युद्ध होता है, तो एयरप्लेन सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, फूड पैकेट्स, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स आर ड्रॉप्ड टू द अफेक्टेड एरियाज़। और जितने भी हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनको ये सारी चीज़ें एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के थ्रू ही पहुंचाई जाती हैं। ऑल्सो मैनी लाइव्स आर सेव्ड। और इसी वजह से हम बहुत सारे लोगों की जानें भी बचा पाते हैं। राइट चिल्ड्रन, so I hope you got the topic. Now we will move ahead with the book exercise of this chapter. The first wheeled vehicle had dash wheel. अगर हम पहले व्हीकल की बात करें तो वो कौन सा व्हील था? तो it was 2 or 4 wheeled. Right? The Grand Trunk Road connects dash to Peshawar. जो हमारी GT रोड होती है जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, वो हमारी किस एरिया को कनेक्ट करती है? पेशावर से। सो इट विल कनेक्ट कोलकाता। राइट, इन इंडिया रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। जो हमारी इंडिया की बात करें तो जो रेलवेज है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। Now rest of the 2 parts you have to do by your own. Now we will move ahead with the fill in the blanks and true false of this chapter. Now we will move for fill in the blanks. The invention of dash was a big turning point in the history of transport. So the answer will be wheel. क्योंकि जब से हमारी व्हील का आविष्कार हुआ था तब से ही क्या हुआ, हमारा ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्न आ गया था, बदलाव आ चुका था। द होल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप। जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मेजरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। राइट चिल्ड्रन, डैश हाईवेज आर बिग रोड्स दैट कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़। कौन से हाईवेज होते हैं? बिग सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले। सो दीज आर नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज से क्या होता है, जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स यू हैव टू डू बाय योर ओन. नाउ वी विल सॉल्व द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. द स्मोक एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स डज नॉट हार्म ह्यूमन हेल्थ. जितना भी हमारा स्मोक निकलता है व्हीकल से, क्या वो हमें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है? सो द आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज इट रियली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ.
रशिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल रूट। अब आपको बताना है कि क्या हमारी रशिया का सबसे बड़ा रेल रूट होता है। सो द आंसर विल बी फॉल्स। नाउ remaining 3 options you have to do by your own. Other remaining exercises are also given, like name the following and question answers. Kindly sort it out by your own. Thanks for watching this video.